नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। वन नेशन वन इलेक्शन पर खड़गे ने साफ कर दिया रुख। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने रुख साफ कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा है कि हम इसके खिलाफ हैं। इसकी भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है। एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि एक संपन्न और मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इस पूरे विचार को त्याग दिया जाए। दिल्ली में पेंडिंग चालान को लेकर सरकार सख्त है। परिवहन विभाग ने कोर्ट को लिखा पत्र। दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सरकार सख्त है। ऐसे में ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच लंबित चालान को लेकर परिवहन विभाग परेशानी से जूझ रहा है। इस बीच सरकार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने न्यायपालिका को पत्र लिखकर कहा है कि 90% लोगों ने चालान पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जिसके चलते एनफोर्समेंट एक्सरसाइज प्रभावित हो रहा है। सरकारी फंड से आपका प्रचार मामले में दानिक्स के 2 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट के केंद्र सरकार को विज्ञापन मामले में राज्य सरकार के 2 दानिक्स अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा है। मामला साल 2016 का है, जब दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों में लगभग 97 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया था। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा गया है, उनके नाम शमीम अख्तर और मनोज कुमार द्विवेदी है। सरकार ने 8 दिनों तक दिल्ली में फ्लाइट की उड़ान पर लगाया रोक। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 19 जनवरी से 26 जनवरी 2024 दिल्ली के एयर स्पेस में कुछ घंटों के लिए पाबंदियां होंगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 के बीच उड़ानों पर पाबंदियां होंगी। इस दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर न कोई उड़ान आएगी और न ही प्रस्थान करेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में भीषण ठंड देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और गलन ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। फोन पे ने बनाया रिकॉर्ड। पेटीएम और गूगल पे को भी छोड़ा पीछे। डिजिटल पेमेंट के लिए पहचाना जाने वाला कंपनी फोन पे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2021 में इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिलने के बाद से करीब 9 मिलियन ओवरऑल पॉलिसी बेची है। इसमें से करीब 4 मिलियन सिर्फ पिछले साल ही बेची गई है। फोन पे ने साल 2020 में इंश्योरेंस स्पेस में एंट्री की थी। कंपनी ने कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस मिलने के बाद यहां एंट्री की थी। महुआ मोइत्रा से जबरन खाली कराया जाएगा सरकारी बंगला, भेजी गई टीम। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से उनका सरकारी बंगला खाली कराने के लिए टीम को भेजा गया है। उन्हें इस बारे में नोटिस दिया गया था, लेकिन समय रहते टीएमसी नेता ने बंगला नहीं छोड़ा। इसके बाद टीम भेजने का फैसला लिया गया। पिछले महीने ही महुआ मोइत्रा को संसद में कैश के बदले सवाल पूछने के आरोपों में सदन से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें आदेश मिला था कि वह सरकारी आवास को भी छोड़ दे। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया था। अंत में अब उनसे जबरनी आवास खाली कराने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, हीटर ने ली फिर 6 लोगों की जान। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक घर में आग लगने का मामला सामने आया। यह हादसा इतना भयानक था कि 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। दरअसल पीतमपुरा इलाके में बने एक घर के अपर ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि आग ने अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर को भी अपनी चपेट में ले लिया। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। यहां सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद मुख्यमंत्री राम मंदिर गए और उत्तर प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा भी लिया। अमेरिकन सिंगर ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भारत के लिए बेस्ट लीडर। बोली वो मई में फिर से जीतेंगे।
अफ्रीकन अमेरिकन मूल की जानी मानी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबर्न ने प्रधानमंत्री मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। मैरी ने उन्हें भारत के लिए बेस्ट लीडर बताते हुए कहा कि यूएस में बहुत लोग चाहते हैं कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने ताकि दोनों देशों के संबंध और बेहतर लेवल पर मजबूत हो सके। मिलबर्न ने कहा कि उनके हिसाब से प्रधानमंत्री मई में फिर से जीतने के रास्ते पर हैं। भारत के बाद जापान ने भी रचा इतिहास, चांद पर लैंड करने वाला 5वां देश बना। जापान का मून मिशन चंद्रमा पर सफलता के साथ लैंड कर गया है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद जापान अब चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि उसके स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने लक्ष्य के 100 मीटर के भीतर मून स्नाइपर नामक प्रोब की लैंडिंग का प्रयास किया है। जापान की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि यह सत्यापित करने में 1 महीने तक का समय लगेगा कि SLIM ने सटीक लक्ष्य हासिल कर लिए है या नहीं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन 8 राज्यों में छुट्टी का ऐलान। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरण में है। इसे लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी छुट्टी की घोषणा की है। अब तक 8 राज्यों में छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है। इनमें यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, गोवा, हरियाणा और उत्तराखंड शामिल है। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा कर रखी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की फोटो लीक, एक्शन में ट्रस्ट। 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की फोटो लीक हो गई है। अब इसे लेकर श्री राम मंदिर ट्रस्ट एक्शन में आ गया है। ट्रस्ट अब LNT के अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी में है। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण का जिम्मा LNT कंपनी के पास है। माना जा रहा है कि कंपनी के ही किसी कर्मचारी या अधिकारी ने फोटो खींचकर वायरल की है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। 22 जनवरी को राम मंदिर में एंट्री के लिए ये पास जरूरी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन परिसर में एंट्री इतनी आसान नहीं होगी। सभी मेहमानों को एक खास एंट्री पास भी जारी किया गया है। एंट्री पास पर एक QR कोड बना हुआ है जिसके जरिए ही मंदिर परिसर में एंट्री हो पाएगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार सभी मेहमानों का इस समारोह में प्रवेश केवल इस एंट्री पास के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। दिल्ली मेट्रो में सख्त चेकिंग अभियान, यात्रियों की लग रही लंबी लाइन। दिल्ली मेट्रो में अब यात्रियों को थोड़ी और चेकिंग का सामना करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां जोरों से हो रही हैं। ऐसे में दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों की गहन जांच की जाएगी। CISF ने मोर्चा संभाल लिया है। इस कारण दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। बता दें कि CISF द्वारा यात्रियों की गहन जांच 27 जनवरी तक की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।